क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए, ये हम लोग फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देखने वाले हैं। इंडिया का ऑलरेडी मैंने वीडियो दे रखा है और उसको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, बेसिक से लेकर कॉन्सेप्ट, फैक्ट, सब कुछ। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पूरी एक एक चीज इसमें बताऊंगा। ठीक, मतलब मेरा काम ये रहता है कि आपने ये वाला वीडियो देख लिया, भले ही थोड़ा सा लंबा हो या छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कंप्लीट है। फिर आपको कहीं देखना नहीं, इसी वीडियो को आपको 2-3 बार रिवाइज कर लेना। और ये पीडीएफ जो है मैं आपको दे दूंगा। वैसे तो सिर्फ मैंने इसको मार्क किया है, इसमें वो पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश, तो पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है स्क्वायर किलोमीटर में? 2,40,928। ठीक, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो अक्षांश और जो ये है देशांतर, लैटिट्यूड जो है आपका 23, 52, 31, 28, नॉर्थ में सब कुछ। ठीक है, ऐसे याद रखो 23, 52, 31, 28। और लॉन्जिट्यूड अगर देखें देशांतर तो 77, 30, 84, 39। ऐसे कई बार याद करोगे, मसल मेमोरी में बैठ जाएगा। 77, 30, 44, 39 है, इस तरीके से। ठीक है, तो भाई मोबाइल नंबर आपने बहुत लोग के याद किए होंगे। ठीक है ना, कठिन से कठिन मोबाइल नंबर याद किए होंगे अपने किसी जानने वाले के, पहचानने वाले के, चाहने वाले के। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो एग्जाम में आएगा। ठीक है, भले ही कोई हाथ आया हो ना आया हो। तो दूसरी चीज है, पॉपुलेशन जो है 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी है? 19,98,00,000 कुछ। ठीक है, तो ये मिलियंस में है डेटा। अर्बन एरिया में 22.27% है, रूरल एरिया में 77.73% है। ठीक, मिलियन है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 10 लाख से तो आ जाएगा आंकड़ा। ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 0.57%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्राइबल अनुसूचित जनजाति का इन्होंने पॉपुलेशन दिया। ठीक, शेड्यूल कास्ट का क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट की बात हो रही है और फॉरेस्ट से काफी क्लोज ट्राइबल्स रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्राइबल की पॉपुलेशन की बात करी गई है। लॉजिकल है सब कुछ। ठीक है, तो 0.5%, 57% है। 11 लाख के करीब जो है उनकी टोटल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और वहीं एससी की अगर वैसे बता दूं, जनगणना वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है हमारा, तो उनकी जो है आपका 20% के आसपास जो है जनसंख्या एससी की है। ठीक, और सबसे ज्यादा जनसंख्या एससी की किस डिस्ट्रिक्ट में है? सीतापुर में। ऐसे याद कर लो, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लैंड यूज पैटर्न देख लेते हैं। तो टोटल जो लैंड यूज पैटर्न है ज्योग्राफिकल एरिया में अगर देखें, तो यहाँ पे देखो ये हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में देखो, ये बैकग्राउंड नॉलेज सब कुछ बता चलूंगा, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। ठीक, या फिर 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो मतलब कैसे भी आप पूछ लो सारी चीजें यहाँ पर, मैं इसीलिए बेसिक पूरा A to Z करवा देता हूँ आपका। तो ज्योग्राफिकल एरिया इन 1,000 हेक्टेयर है ये। ठीक है, तो काफी बड़ा एरिया हो गया। तो और उसमें से कितने लैंड यूटिलाइजेशन का रिपोर्ट हुआ है एरिया? ये 24,170 का। ठीक है, फॉरेस्ट कितना है? 6.91% है। फॉरेस्ट कितना है उत्तर प्रदेश में? 6.91% है टोटल जो एरिया है लैंड यूज पैटर्न में। ठीक, कैसी ऐसी जमीन है जहां पर जो है कल्टीवेशन हो नहीं सकता, खेती होती नहीं हो सकती? 14.92% पे नहीं हो सकती। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो है आपका जहाँ खेती नहीं हो सकती वाली जगह है। भाई जहाँ घर बने वहाँ खेती तो ना, खेत थोड़े ना जोत दोगे, तो वो वाली चीज है। खेत अब ज्यादा बड़े हुए, करंट फॉलो जो खाली छोड़ी हुई जमीन, ताकि जो है कुछ टाइम बाद उसमें हम करेंगे खेती, तो वो 4.39 है। ठीक है, इसमें कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है वो आपका 1.61% है, बस इतना ध्यान रख लेना। कल्चरेबल वेस्ट लैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आगे एग्रीकल्चर लैंड की तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए कई सारी चीजें दे रखी हैं कि फॉरेस्ट कवर जो है उत्तर प्रदेश में, अभी मैं इसका बताऊंगा आपको पूरा डेफिनेशन कि फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, आपका मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। चलिए पहले उसकी डेफिनेशन ही बता देते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखी है। ठीक, वैसे भी बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो, फॉरेस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फॉरेस्ट एरिया, एक होता है फॉरेस्ट कवर। ठीक, तो फॉरेस्ट एरिया जो है क्षेत्र, वो जगह होती हैं जिनका सरकारी दस्तावेजों में उल्लेख है, किसी लॉ में उस एरिया को फॉरेस्ट की तरह घोषित किया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट एरिया। ठीक, वहीं फॉरेस्ट कवर जो है, अब ये जो फॉरेस्ट एरिया होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा जो लीगलाइज किया गया, एज ए रिकॉग्नाइज किया गया है फॉरेस्ट की तरह, सिर्फ उसी को मानते हैं। लेकिन फॉरेस्ट कवर जो है वो प्राइवेट लैंड पे भी हो सकता है। और जो ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है, इसमें दोनों ही, इसमें फॉरेस्ट एरिया नहीं बताता है, इसमें बोलता है ट्री फॉरेस्ट एंड ट्री कवर।
ठीक है, तो कवर की बात हो रही है यहाँ पर। तो फॉरेस्ट कवर जो है किसी भी 1 हेक्टर से ज्यादा जमीन पर, ठीक ना, 2.5 एकड़ की ज्यादा जमीन पर जो कैनोपी है पेड़ों की मतलब छाया एक तरीके से समझ लो, ठीक, जैसे तंबू वंबू लगते हैं ना कहीं पे, तो उसकी कैनोपी बोलते हैं हम लोग शादी बारात में, आपने देखा होगा। तो जो उसकी जो छाया है वो पूरे 1 हेक्टेयर में कम से कम अगर 10% तक कैनोपी जो है छाया कर रही है, कैनोपी 10% है, तो उस एरिया को हम फॉरेस्ट कवर बोल देंगे भाई साहब। ठीक, अब इसके बाद जो है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है फॉरेस्ट कवर बोल दिया, अब लेकिन इसमें तो भाई साहब 3 तरीके के इन्होंने टाइप बताए हैं ना, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस और ओपन फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। तो जो भी इस तरीके का एरिया है, चाहे वो गवर्नमेंट वाला हो, चाहे जो है प्राइवेट लैंड हो, तो 10% से 40% तक अगर कैनोपी है तो ओपन फॉरेस्ट हुआ, 40 से 70% तक कैनोपी है तो आपका मीडियम डेंस फॉरेस्ट हुआ, वेरी डेंस फॉरेस्ट आपका हुआ अगर 70% से ज्यादा जो है कैनोपी बनी हुई है एरिया में। ठीक, और अगर 10% से कम किसी एरिया में जो है कैनोपी है तो वो स्क्रब कहलाती है, जो झाड़ का ये सब जो होते हैं ना आपके बबूल के पेड़ और ये सब जो है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें एक टर्म यूज होता है, अभी देखो यूपीएससी ने इस बार पूछा भी है, ग्रीन वॉश क्या होता है। और क्योंकि मैं तो सारे पेपर एनालिसिस करता हूं, तो यूपी पीसीएस ने मेंस में ग्रीन वॉश पहले पूछ रखा है। तो एक तरीके से देखो तो यूपीएससी ने यूपी पीसीएस को एक तरीके फॉलो किया, उनका मेंस का पेपर था, मेंस में क्वेश्चन था कि ग्रीन वॉश से संबंधित कुछ था, जब वो एमसीक्यू बेस्ड होता था, ठीक है ना, मेंस यूपी पीसीएस का। ठीक है, और लेकिन अभी यूपीएससी ने अभी 2022 में जो हुआ है पेपर, उसमें ग्रीन वॉशिंग पूछा क्या चीज है। तो जो भी एरिया रिकॉर्डेड है एज ए फॉरेस्ट, उसको ग्रीन वॉश्ड एरिया बोला जाता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ग्रीन वॉश किसको बोलते हैं? जो भी एरिया गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है एज ए फॉरेस्ट, तो उसको, और ये सब जो है इनसाइड ग्रीन वॉश एरिया, यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जिसको स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है। तो ये चीजें याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को ग्रीन वॉश बोलते हैं, बस इतना सिंपल चीज है। अब चलिए चल लेते हैं, इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट की पूरी जो है भरमार होगी। कॉन्सेप्ट तो सिर्फ फैक्ट कोई आगे पढ़ दे तो कुछ नहीं मजा आएगा, लेकिन आपको जो है कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कोई समझाए तब आपके लिए वो फैक्ट मीनिंगफुल हो जाता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो फॉरेस्ट कवर जो है उत्तर प्रदेश में टोटल है 6.15%। ठीक है, 6.15%। ठीक, तो वहां पे देखो वैसे तो ऊपर भी 6.91% दे रखा था, लेकिन उसको भूल जाओ, ये वाला डेटा ही याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 6.15 जो परसेंट है ग्रॉस एरिया का बोला जा रहा है। वहां पे सिर्फ लैंड यूटिलाइजेशन का था, इसलिए वहां पे 6.91 लिख रहा था। ठीक, यहाँ पे पूरे एरिया का बोला जा रहा है। तो उसमें से अगर आप देखोगे तो 6.15% स्क्वायर किलोमीटर में अगर देखोगे तो 14,817 हो जाता है। ठीक, अब इसमें सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में किस टाइप का फॉरेस्ट है? ओपन फॉरेस्ट, फिर मीडियम है, फिर वेरी डेंस है। तो वेरी डेंस बहुत कम है भाई साहब, स्क्रब तो बहुत ही छोटा है। ठीक है, स्क्रब की डेफिनेशन याद है ना, 10% से कम कैनोपी होता है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर जो है उत्तर प्रदेश में कैसा क्या है। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या है कि आपके लिए ये डेटा को वो बना दिया है एनालिसिस करके कि कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा है, ठीक है ना, और कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ज्योग्राफिकल वाइज एरिया आप लोग को सबको पता है कि लखीमपुर खीरी जो है एरिया क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है, 7,680 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? वो है भदोई। ठीक, तो एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है? भदोई है। सबसे बड़ा सबको याद है लखीमपुर खीरी, लेकिन सबसे छोटा किसी को नहीं याद होगा, तो वो भदोई है, याद रखना। 2021 के असेसमेंट में वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे 70% से ज्यादा कैनोपी होती है, तो वो खीरी में है, लखीमपुर खीरी में ही। दूसरी पीलीभीत में है, तीसरा जो है नंबर है वो आपका बलरामपुर का। ठीक, तो ये चीजें याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें सबसे कम वाला मैंने इसलिए नहीं बताया कि देख रहे हो यहाँ पर वेरी डेंस फॉरेस्ट 0, 0, 0, तो जीरो क्यों ना, कई सारे जीरो है इसमें, तो इसलिए 1, 2, 3 जो है आपका लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और फिर बलरामपुर वेरी डेंस फॉरेस्ट में। 2021 का आंकड़ा है भाई साहब, लेटेस्ट। जो आपका ये आपका मीडियम या फिर मॉडरेट डेंसिटी जो भी बोल दो, ठीक है, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा कौन सा है भाई साहब? जहां पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा किस जगह है? सोनभद्र में है। ठीक, सबसे ज्यादा ट्राइबल्स भी सोनभद्र में ही रहते हैं। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर पे है आपका ये रहा देवरिया। ठीक है, 319। और थर्ड नंबर पे कौन सा है? थर्ड नंबर पे आपका मिर्जापुर। ठीक, कालीन भैया वाला।
तो यहाँ पर देखो इसमें जो है यहाँ पे लिखते चलते हैं, चलो अच्छा आपको याद ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मॉडरेटली डेंस में सोनभद्र सबसे ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका देवरिया हो गया, ठीक है, ये आपका बिहार बॉर्डर पे आता है। और तीसरा जो है आपका मिर्ज़ापुर, ठीक है, ये मॉडरेटली डेंस में है। वहीं अगर ओपन फॉरेस्ट में देखोगे तो सोनभद्र ही सबसे ज़्यादा है, ठीक, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है। फिर उसके बाद उसके बाद मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पर ललितपुर है, ठीक। तो इसमें जो है ओपन फॉरेस्ट में आपका जो है सोनभद्र, फिर आपका जो है मिर्ज़ापुर हो गया, और फिर ललितपुर जो है आपका ये थर्ड नंबर पे ओपन फॉरेस्ट में, ठीक, याद रहेगा ना। अब ये सारी चीज़ें अब देखो हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका टोटल जो फॉरेस्ट का एरिया है, तो सबसे ज़्यादा भाई साहब कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा तो आपका, क्योंकि मॉडरेटली और जो ओपन फॉरेस्ट है वो सोनभद्र में हो गया, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर सॉरी आपका सोनभद्र में हो गया। सेकंड नंबर पर लखीमपुर खीरी में हो गया, और तीसरे नंबर पे पीलीभीत हो गया, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। तो और सबसे कम कहाँ पे, भदोई में। भदोई एरिया वाइज सबसे कम है, और सबसे कम जो है फॉरेस्ट कवर भी है वहाँ पर, ठीक। इसके बाद जो है पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एरिया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूरा डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कहाँ पर जो है फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए सोनभद्र का जो टोटल एरिया है उसके 35% पे जो है फॉरेस्ट है, ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये एरिया वाइज किसी डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया उसके कितने परसेंटेज में जो है फॉरेस्ट है, तो उसके हिसाब से बताया जाए। सोनभद्र यहाँ पे भी बाजी मारता है, बहुत जंगल है यहाँ पर, ठीक है, और परसेंटेज में भी सबसे ऊपर है ये। और सेकंड नंबर पे भाई साहब चंदौली, और तीसरे नंबर पर चित्रकूट है। सबसे कम कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो है भदोई फिर मतलब सबसे कम फॉरेस्ट भी है इसके एरिया के हिसाब से। ये एरिया वाइज भी सबसे छोटा है, ठीक, यहाँ पर टोटल फॉरेस्ट कवर भी सबसे छोटा है, कम है, और ये जो परसेंटेज है वो भी सबसे कम है। भदोई भाई साहब फॉरेस्ट जंगल के मामले में बिल्कुल ही कम है, टोक्यो जापान हो रहा है कहते ये, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आगे क्या है कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू 2019 असेसमेंट, 2019 के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो चेंज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ वो हम देखें, क्योंकि कई जगह पे तो 0-0 चेंज हुआ, तो वो तो ना दिखाएगा। तो पहले 3 जहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज हुआ पिछली बार के जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से, तो पहले नंबर पे है भाई साहब आपका सहारनपुर, ठीक, थोड़ा अलग से डेटा है भाई साहब। सहारनपुर में सबसे ज़्यादा जो है पॉजिटिव चेंज आया है, ठीक। और इसके बाद सेकंड नंबर पे है आपका चित्रकूट, और थर्ड नंबर पे है आपका, थर्ड कहाँ चला गया, थर्ड तो लग रहा छुप गया कहीं पे, है ना। थर्ड जो है ये आपका प्रयागराज हो जाएगा, ठीक, थर्ड प्रयागराज हो जाएगा। तो इसमें देखो जहाँ पे पिछले 2019 के हिसाब से पॉजिटिव चेंज कहाँ पे आया है, सहारनपुर नंबर 1 पे है, आपका चित्रकूट ये था ना, चित्रकूट नंबर 2 पे, और तीसरे नंबर पे जो है वो है आपका ये प्रयागराज, ठीक है, तीसरे नंबर पे प्रयागराज है। तो ये सारे कुछ डेटा है, यहीं से क्वेश्चन पक्का आना है, आप देख लेना, ठीक है। आएगा अगर इस फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट से क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। स्क्रब जो है सबसे ज़्यादा आगरा में है भाई साहब, आगरा में बहुत ज़्यादा जो है झाड़ झंकार है, स्क्रब है। और उसके बाद महोबा में, और तीसरे नंबर पर मिर्ज़ापुर में है। तो मिर्ज़ापुर में भाई साहब मॉडरेटली डेंस भी है, ओपन फॉरेस्ट भी है, और स्क्रब भी बहुत है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगरा जो है स्क्रब में सबसे ऊपर जीत रहा है, फिर आपका महोबा है, ये आपका बुंदेलखंड रीजन में आता है, और मिर्ज़ापुर तीसरे नंबर पे, ठीक। तो ये डेटा हो गया यहाँ पर। और इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो है ओपन फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट टाइप है उसमें सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है, फिर मॉडरेटली, फिर वीडियो पे, ये पहले आप लोग को बता चुके हैं, ठीक। तो याद रखिएगा इसे। और टोटल स्क्रब, ये टोटल जो है कितना हमारे जो उत्तर प्रदेश ग्रॉस एरिया कितना फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर है 6.15%, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अच्छा, जो चेंज हुआ है तो निगेटिवली चेंज सबसे ज़्यादा सोनभद्र में हुआ, ये भी एक तथ्य है। सबसे कम मतलब फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कवर जो है कहाँ घटा है, तो वो सोनभद्र में घटा है। तब भी मॉडरेटली ओपन और टोटल में बाजी मार रहा है, लेकिन वेरी डेंस में भाई साहब कहाँ पर है फॉरेस्ट, आपका लखीमपुर खीरी, फिर पीलीभीत है, ठीक। तो ऐसे याद रखना। अगला टॉपिक जो है इसमें ये बताया गया है कि फॉरेस्ट कवर इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी कि ग्रीन वॉश में, जहाँ पर मतलब गवर्नमेंट ने से रिकॉग्नाइज है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पर कितना फॉरेस्ट कवर है, ठीक है ना। एरिया और फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूँ। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है आपका 26% है, जो गवर्नमेंट का, देखो ये ग्राफ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
ये वो एरिया है ग्रीन वाले जो गवर्नमेंट स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मॉनिटर किए जा रहे हैं, और ये वो वाले हैं जो कि ग्रीन वॉश के बाहर हैं, यानी कि प्राइवेट उसमें है। तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो ओपन फॉरेस्ट है। ठीक, प्राइवेट जो ज़मीनें हैं ग्रीन वॉश रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो ज़मीनें हैं उसमें भी आपका ये ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर जो है खेती वेती करते हैं तो एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं, कुछ पॉपुलर के प्लांट लगा दिए। ये तो ना कि पूरी जो है जंगल, उनको तो ना जंगल लगाना है, उनको तो खेती करनी है। ठीक, और दूसरा जो है ये जो गवर्नमेंट वाले हैं जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें कौन सा है, इसमें अगर सिर्फ रिकॉर्डेड वाला देखें तो ये हो जाएगा ओपन फॉरेस्ट। लेकिन जो है इन दोनों में अगर देखें प्राइवेट वाले से कंपैरिजन में, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ये दोनों ही रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के ज़्यादा हैं अगर कंपेयर करें आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से। ठीक है, अगर ओवरऑल भी पूछ लिया जाए तो क्या मैंने बताया, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, फिर मॉडरेटली है, फिर आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है। और दोनों में ही चाहे प्राइवेट वाला आउटसाइड ग्रीन वॉश एरिया देखो या फिर इनसाइड ग्रीन वॉश एरिया देखो, इनमें भी क्या है OF यही सीक्वेंस है, OF सबसे ज़्यादा है, ओपन फॉरेस्ट, फिर मॉडरेटली, फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक, कैनोपी वाली डेफिनेशन मैंने पहले ही आपको बता दी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर बताया गया फॉरेस्ट कवर का चेंज मैट्रिक्स पूछा गया। तो देखो जो पिछली बार मॉडरेटली डेंस था, ठीक है, पिछली बार वेरी डेंस फॉरेस्ट है इस बार, ठीक है, और ये मॉडरेटली डेंस है, तो ये सब कुछ मिलाकर जो है ये इसमें VDF में पॉजिटिवली चेंज आया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट बढ़ा है यूपी में, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट घटा है यूपी में, ओपन फॉरेस्ट बढ़ा है यूपी में। सिंपल आसान तरीके से बता रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा मतलब जो एग्जाम में नहीं आना उसको क्यों समझना है। ठीक है, हमें साइंटिस्ट तो बनना नहीं एनवायरमेंट वाला। और स्क्रब भी जो है घटा है। ठीक, तो मॉडरेटली डेंस घटा है, स्क्रब का एरिया भी जो है घटा है, नॉन फॉरेस्ट एरिया भी बढ़ा है। ठीक है, तो ये जो है टोटल IFSR जो है 2019 की रिपोर्ट थी, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट ओपन फॉरेस्ट में हुआ, ये भी एक चीज़ है। ठीक है, और इसमें फिर इन्होंने ये बताया कि ऑल्टीट्यूड वाइज मतलब कोई जो जमीन जो मीन सी लेवल से जो समुद्र का जो वो होता है लेवल, यहाँ से पानी नहीं चल रहा है, ये ज़मीन है, तो इससे जैसे जैसे धीरे धीरे जो है अपना उठता जाता है ना, तराई एरिया से अगर आप चलोगे प्लेन्स मैदानी क्षेत्र से होते हुए, मान लो वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहे हो समुद्र की तरफ, तो धीरे धीरे जो है ये ऑल्टीट्यूड कम होता जाता है ऐसे। ठीक है, धीरे धीरे कम होता है रहा। तो इन्होंने दो कैटेगरी में लिया है कि 0 से 500 मीटर पे जो ऊंचाई है मीन सी लेवल से, और दूसरा 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर। तो सबसे ज़्यादा भाई साहब हमारे यहाँ जोग्राफिकल एरिया भी इसी रेंज में है, 0 से 500 मीटर पे। ठीक, और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे फॉरेस्ट भी है। और इसमें जो है आपका जो 500 से 1000, अब हिल स्टेशन तो कुछ है नहीं ना हमारे यहाँ, तो वो तो उत्तराखंड में सब चला गया, तो वो 470 है आपका जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो उसमें फॉरेस्ट 392 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रहा था कि एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी शायद बताना भूल गया था, 829 स्क्वायर किलोमीटर है। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है कितनी है हमारे यहाँ, 68.71 मिलियन है। ठीक, लाइव स्टॉक सेंसस मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, उसको जाके जो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 19वें में कितने हैं हमारे यहाँ, 68.71 मिलियन है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो बताए गए हैं वो 71 है, हिल डिस्ट्रिक्ट एक भी नहीं है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एक है। ठीक है, इस छूट गया था मुझे, बीच में याद आ गया तो मैंने कहा बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक, बाकी ये PDF भी आप लोग एक बार वीडियो देखने के बाद जरूर से कर लीजिएगा। ठीक, तो ये तो चीज़ें हम लोग देख ली कि कितनी ऊंचाई के हिसाब से हो रहा है। अब यहाँ पर स्लोप के हिसाब से भी है, क्योंकि जैसे ये स्लोप है तो मिट्टी भी उस हिसाब से खिसकती रहती है ना, तो कितनी ज़्यादा स्लोप पर जो है फॉरेस्ट किस हिसाब का है, तो ये पूछा गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको मतलब फिर भी आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर खुद से भी देखना चाहो तो समझ सको। ठीक, तो देखो ये है पानी हो गया आपका, ये धीरे धीरे ये आपका देखिए एंगल 5 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। तो उसके अनुसार जो है 0 से 5 डिग्री अगर आप देखो तो जोग्राफिकल एरिया सबसे ज़्यादा है भाई साहब, उसमें VDF और ये सारी चीज़ें हैं। 1 2 3 ऊपर वाले ही हैं। 0 से 15 डिग्री के बीच में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर हमारा आ जाता है। ठीक, इसके बाद देखो ये फॉरेस्ट कवर मैप है उत्तर प्रदेश का, फॉरेस्ट कवर मैप है उत्तर प्रदेश का। जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है वो एरिया जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला है। तो देख रहे हो ये लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत हो गया, तो यहीं तो आ रहे थे सबसे ज़्यादा जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट वालों में से। ठीक, ये येलो हो गया, ये मॉडरेटली डेंस है आपका, जो लाइट ग्रीन है
ओपन फॉरेस्ट जो है वो येलो येलो कलर में है, ठीक। स्क्रब जो है आपका वो लाल में है। तो स्क्रब हम लोगों ने क्या देखा था, कहाँ पे सबसे ज़्यादा, आगरा में है। तो देखो ये दिख रहा है, ठीक। तो स्क्रब बहुत है। और देखो ये वाला जब मैप आ गया उत्तर प्रदेश का, तो एक चीज़ और देख लेते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर हम किससे शेयर करते हैं, नेपाल से, ठीक। स्टेट, कितनी स्टेट से हम जो है बॉर्डर साझा करते हैं, 8, ठीक। कौन कौन सी है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे लंबी हमारी समवर्ती जो है वो सीमा है, बॉर्डर है, ठीक। उसके बाद आपका राजस्थान है, हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, ठीक। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना, विद लेजिस्लेचर, तो उसको हम स्टेट में नहीं जोड़ते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो ये सारी चीज़ें, सबसे लॉन्गेस्ट हमारी बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं हम, मध्य प्रदेश से, और इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से शेयर करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फॉरेस्ट टाइप जो है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, किसने ये मतलब किसके क्लासिफिकेशन पे हम लोग जो है फॉरेस्ट टाइप निकालना है, ये बस याद रख लो, क्योंकि यहाँ दिया रखा है चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन है 1968 की। तो उनके अनुसार ही जो हमारे यहाँ वन है वो कितने प्रकार के हैं उत्तर प्रदेश में, उस एरिया को डिफाइन किया गया है। तो चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन 1968 वाला है, एटलस फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इसमें इन्होंने जो है ये बताया है कि केन ब्रेक, वेस्टलैट, एलुवियम्स, प्लेन साल। साल क्या होता है, साखू की लकड़ी होती है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट टाइप उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है, तो वो है आपका नर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि उत्तरी जो है सूखा, ठीक है ना, उत्तरी सूखा मिश्रित पर्णपाती वन। क्या हिंदी है, गजब, ठीक। तो ये जो है आपका सबसे ज्यादा ये टाइप का फॉरेस्ट है, ठीक। यहाँ पे ट्री की बात नहीं हुई है, वो आगे हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किस टाइप का फॉरेस्ट है हमारे यहाँ, तो नॉर्दर्न डाई मिश्रित जो है पर्णपाती वन। तो ये आपका जो है टोटल जो फॉरेस्ट एरिया उसमें 35% जो है इसी टाइप का फॉरेस्ट है। पर्णपाती, पर्णपाती क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ जो है फरवरी में पत्तियां सारी गिर जाती हैं, फिर नई पत्तियां आती हैं बारिश के साथ में। दूसरा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट टाइप कौन सा है, यह है वेस्टर्न लाइट, पश्चिमी हल्की एलुवियम वाला प्लेन साल साखू, ठीक है। और जो है तीसरा सबसे ज्यादा कौन सा है फॉरेस्ट टाइप, वो है पूर्वी भारी एलुवियम प्लेन्स, एलुवियम प्लेन्स जो है मैदानी क्षेत्र साल, यानी साखू के पेड़। तो इस तरीके से ये चीज तीनों याद रखिएगा। पहला हो गया आपका डेसिडुअस वाला नदन जो है मिक्स्ड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, और दूसरा और तीसरा जो है वेस्टर्न ईस्टर्न, ऐसे याद करना, साखू वाला एलुवियम प्लेन, ठीक। फायर प्रोन एरिया, जहां पे मतलब दनावल होने के, यानी कि जंगलों में आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं, तो जो ये रेड एरिया है ना वहां पे ज्यादा। देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट जहां पर है वहीं पे वैसा फॉरेस्ट है जो इसमें कि फॉरेस्ट फायर होने के ज्यादा चांसेस है, जैसे खीरी, पीलीभीत, बलरामपुर, चित्रकूट, ठीक। तो ऐसे करके मैंने इसको मार्क भी कर रखा, थोड़ा सा ब्लर जरूर हो रहा है, लेकिन इसलिए मैंने आप लोग की सहूलियत के लिए मार्क कर दिया है, ठीक। तो ये है, और टोटल फॉरेस्ट कवर हमारा जो है यहाँ पे 14,818 है, जो कि परसेंटेज में 6.15% हो जाता है, याद रखिएगा प्लीज। ट्री कवर अगर देखा जाए तो ट्री के पैचेस किसी एक हेक्टेयर के एरिया में, अगर मतलब कोई एक साइज आप लो, ऐसा नहीं कि छोटी सी जगह छोड़ रखी आपने कहा ये एक यहाँ ट्री लगा हुआ है इसको हम जोड़ेंगे, नहीं नहीं, एक जो है हेक्टेयर से कम साइज ना हो, द ऑल ट्री पैचेस ऑफ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर अकरिंग आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अच्छा, यहाँ पर देखो, जैसे हम लोग ने फॉरेस्ट एरिया की जो डिफिनेशन पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 हेक्टेयर से जो है जगह ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर ट्री कवर को अगर तुम नोटिस करोगे, तो अगर मेजर करोगे तो उसमें 1 हेक्टेयर से जगह कम होनी चाहिए, ठीक है। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के भी बाहर होनी चाहिए, नहीं तो वहां पे तो फॉरेस्ट हम ऑलरेडी जोड़ ही रहे ना, तो इसको ट्री कवर में लेते हैं। और ट्री कवर जो इंक्लूड ट्री और इन ऑल फॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्कैटर ट्री, इधर उधर जो बिखरे हुए हैं उनको भी लिया जाता है, ठीक। और 2021 के असेसमेंट में देखें तो 7421 जो है स्क्वायर किलोमीटर में ट्री कवर है, 7421 जो है स्क्वायर किलोमीटर में ट्री कवर है, ठीक है। और वहीं जो है आपका फॉरेस्ट कवर कितना है, 14,818 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। तो इस तरीके से याद कर लेना। और जो है पॉजिटिव चेंज हुआ है ट्री कवर में भी, 79 है इस बार, ठीक है। तो 79 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। एक्सटेंट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, अब देखो इसमें डेफिनेशन के हिसाब से आप समझ गए कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो है कुछ फॉरेस्ट होता है आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया, ठीक है ना, तो वो आपका ये आ गया,
ठीक है ना। आउटसाइड द ग्रीन वॉशिंग एरिया, जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया है रिकॉर्डेड, और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है और उसमें 10% से ज़्यादा ट्री जो है कैनोपी दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना। तो वो वाला एरिया हो गया, ठीक। तो ये फॉरेस्ट कवर वाला आ गया, और इसके भी बाहर जो आपका है वो आएगा आपका एक्सटेंट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ठीक। तो ये दोनों तो फॉरेस्ट एरिया हो गया, फॉरेस्ट कवर हो गया, और ये आउटसाइड, तो ये टोटल हो जाता है TOF, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ठीक। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। ACF वाला पेपर भी होता तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट वालों का जो है साथ ही पेपर होता है और प्रीलिम्स में भी, तो इसलिए इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द RFA ग्रीन वॉश एरिया है वो है आपका 5675, और जो ट्री कवर है वो है 7421, ऊपर भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो अब देखो, अगर सिर्फ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आप लोग से पूछ लिया तो कैसे निकालोगे आप, इसमें आपको एक टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई। देखो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हम लोगों ने क्या देखा था, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, वो है 14818 दिया हुआ ना यहाँ पर, ठीक। और फॉरेस्ट कवर आउटसाइड जो है ग्रीन वॉश एरिया कितना है 5675, ठीक। 5675, ये कितना 18 है, सॉरी 78 नहीं है। तो हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना बन गया 9141 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। तो देखो ये यहाँ से जैसे जब एग्जाम में पढ़ रहा होगा तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है, समझना मेरी बात। उन्होंने फॉरेस्ट कवर आउटसाइड जो है ग्रीन वॉश एरिया दे दिया, ठीक। आपको ट्री कवर दे दिया अलग से, ठीक, उसका पूरा डेटा बता दिया, लेकिन क्या आप अब उससे निकाल नहीं सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या फिर जो है ग्रीन वॉश एरिया कितना होगा 9143 होगा, ठीक है। 9143 याद रखना, अगर सिर्फ ग्रीन वॉश एरिया पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला जो है ये पूछा गया ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट। ग्रोइंग स्टॉक का क्या मतलब होता है, कोई ट्री है, ठीक, लिविंग ट्री है, और उसके जो है कुछ हाइट तक, ब्रेस्ट हाइट तक जो है कुछ सर्टेन डायमीटर से अगर ज़्यादा उसका होता है, मतलब ये लॉग ऑफ वुड, या फिर उसको हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं कि बोटा जो है, बोटा पेड़ का, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये ग्रोइंग स्टॉक है, मतलब बढ़ता हुआ पेड़ है, ठीक। उसकी ब्रेस्ट हाइट 3 फीट वैसे नॉर्मली लेते हैं, 3 फीट के ऊपर, 3 फीट पे डायमीटर नापा जाएगा। अगर उसकी डायमीटर की अलग अलग वो है सेंटीमीटर्स में कि कौन, मतलब इससे ज़्यादा होगा तो इसको इतना जोड़ा जाएगा, ये जोड़ा जाएगा, तो उस हिसाब से क्या निकलता है कि वॉल्यूम निकलता है, कितनी लकड़ी है मौजूद है, वो चीज़ बताई जाती है इसके थ्रू। और जब लकड़ी मौजूद है तो हमें ये भी पता चलता है कि भाई साहब कितना कार्बन जो है इसमें इकट्ठा है, एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, सिक्वेस्ट्रेट है। तो ग्रोइंग स्टॉक इन फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में उत्तर प्रदेश में ये टेबल दे रखी है, ठीक। तो इसमें ग्रोइंग स्टॉक इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ये हो गया 104.39%, चेंज हुआ है 8% के आसपास। और कंट्री का अगर आप देखो तो जो भी टोटल ग्रोइंग स्टॉक है इन फॉरेस्ट में, तो उसमें उत्तर प्रदेश में 2.38% है, ठीक है, ग्रोइंग स्टॉक जो भी पूरे देश में है, ठीक। उसमें से उत्तर प्रदेश के पास जो ग्रोइंग स्टॉक है वो 2.38% है। याद रखना इस टाइप के, देखो ये वाले जरूर याद रखना, क्योंकि 2 साल तक वैलिड होने वाले हैं ये, आपका प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो सब जगह आएगा, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा, इसको कई बार रिवीजन करना चाहिए आप लोगों को। ग्रोइंग स्टॉक इन ट्री जो है ये TOF, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, तो ये भी जो है 9% से बढ़ा है, और 6% है पूरे ओवरऑल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ इंडिया, ठीक। 106.75% हो गया है। अगर डायमीटर का क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आप लोग बताया था कि पेड़ के एक हाइट तक, ब्रेस्ट हाइट तक जाकर डायमीटर नापते हैं, तो डायमीटर क्लास डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें टॉप 5 ट्री की इनसाइड RFA यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में उत्तर प्रदेश में, तो देखो आपको हो सकता है कि चीज़ें कुछ अजीब सी लग रही है, क्योंकि पहली बार आप कर रहे हो, तो पहली बार जब आपने ABCD पढ़ा था ना तब भी आपको वो अजीब ही लगा था, और अब एक बार नहीं अजीब लगा था, आपको 1 साल तक अजीब लगा था। तो इतना टेंशन मत लो, इसको 1-2 बार पढ़ोगे, कोई डाउट होता तो पूछोगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो इसमें कहा गया कि डायमीटर के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन किया गया। भाई कुछ पेड़ बहुत मोटे हो जाते हैं, कुछ पेड़ छोटे पतले रहते हैं, ठीक, वो नेचुरली वाली बात है। तो उसमें टॉप 5 ट्री स्पेशीज कौन कौन सी हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में उत्तर प्रदेश के, तो शोरिया रोबस्टा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक ऐसे ही बन सकता है, वो पूछ सकता है, क्योंकि UPSC भी पूछ चुका है इस तरीके का, मैंने पढ़ा है कि वो साइंटिफिक नेम दे देगा, पूछेगा भैया उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, या फिर बोलेगा ऐसा कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम मैंने सारे गूगल कर करके आपको जो है बिल्कुल ऑफिशियल निकाल के यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक, ताकि आप लोग दिक्कत ना हो। तो शोरिया रोबस्टा ये साल होता है, यानी कि साखू का पेड़ होता है, 10 से 30 सेंटीमीटर तक जो है क्लास जो है इसमें 17,126 है,
ठीक है। और 60 वाले को हम कैटेगरी को देख रहे हैं, 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायमीटर वाला जो ट्री होता है साल का, साकू का, वो 2779 है। ठीक है। वहीं अब चलो इसको ये देख लेते हैं कॉमन नेम, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो टेक्टोना ग्रैंडिस क्या है? टीक यानी सांगवान हो गया। लैनिया कोरोमंडेलिका, ये इंडियन एश ट्री है, ये जिंगनीज को भी बोलते हैं, कश्मल भी बोलते हैं। सिजगियम कुमिनी, ठीक, तो ये जावा प्लम या फिर जामुन, बहुत इजी है। सिजगियम कुमिनी जामुन को कहते हैं। ठीक। टर्मिनालिया, टर्मिनालिया टोमेंटोसा, ठीक है। टर्मिनालिया टोमेंटोसा, आसान है डोसा बनाना, ऐसा कुछ करके याद कर लेना। तो टर्मिनालिया टोमेंटोसा, आसान है डोसा, तो ये जो है आपका याद रहेगा। क्रोकोडाइल बाग ट्री बोलते हैं भाई साहब, इसमें से अगर इसको काटो ना, बिल्कुल पानी बौछार कर देता है। तो मान लो कभी आप कहीं फंस गए ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपको पता ही नहीं, पानी का मतलब मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है, लेकिन आपको वहाँ पर ये पेड़ मिल गया, टर्मिनाला टमेंटोसा, जिसको बनाना आसान है डोसा। तो ये क्रोकोडाइल बाग ट्री, इससे आप इसको काटोगे तो बहुत पानी निकलता है, तो आप उसको पानी पी सकते हो, वहाँ पे बच जाओगे। ठीक है, लेकिन ये आपको पता ही नहीं होगा, तो ना डोसा बनेगा और ना जो है आप बचेंगे। खैर, तो सबसे ज़्यादा जो है 60 से ज़्यादा सेंटीमीटर वाले डायमीटर के सबसे ज़्यादा साल का ट्री होता है, फिर आपका जामुन है, फिर आसान पेड़ है। ठीक है। फिर डोमिनेंट ट्री स्पेशीज इन ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के बाहर ऐसे कौन से ट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में देखें तो रूरल और अर्बन क्षेत्रों में इन्होंने अलग अलग बताया। तो भाई साहब, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मैंगो, आम। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। यूकेलिप्टिस, भाई साहब इजी है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर पॉपुलस एसपीपी, ये पॉपुलर ट्री जो होता है ना, जो माचिस तीली सफ़ेद वाली लकड़ी जो होती है, तो वो उसको पॉपुलस बोलते हैं। फिर आपका आ गया आज़ादी रचता इंडिका, भाई साहब ये मुझे भी नहीं, मतलब मैंने कभी इसको नहीं पढ़ा था। नीम का साइंटिफिक नेम है आज़ादी रचता इंडिका, इसको मार्गोसा भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक साबुन आता है ना, मार्गो मार्गो, तो वो वाला जो है ये नीम ही है, मतलब आज़ादी रचता इंडिका इसको बोलते हैं। और मैग्नीफेरा इंडिका ये आपका मैंगो होता है। अच्छा, नीम जो है ये महोगनी की एक प्रजाति है, ये भी एक थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा। फिर आ गया डलबेर्जिया सीसू, डलबेर्जिया सीसू, तो ये जो है शीशम है। ठीक। नॉर्थ इंडियन रोजवुड इसको बोलते हैं, शीशम की लकड़ी है। ठीक। ज़्यादातर फर्नीचर की दुकान जाओ तो नकली वाली लकड़ी, आम की लकड़ी निकाल कहते हैं देखो शीशम है, ठीक है, बहुत मजबूत है, वो होता नहीं है। ठीक। अर्बन जो एरियाज में ट्रीज की स्पेसीज जो सबसे ज़्यादा है आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, वो है आज़ादी रचता इंडिका, क्या है ये? नीम। मैग्नीफेरा इंडिका है, क्या है ये? मैंगो। ठीक है। तो मैंगो रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अर्बन एरियाज में नीम सबसे ज़्यादा है, कड़वे लोग ज़्यादा हैं शहरी एरिया में। ठीक है। फिर यूकेलिप्टिस, भाई साहब ये जो है वहाँ पे तो सेकंड नंबर पे था, यहाँ पे थर्ड हो गया। टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस याद आया कि नहीं आया? अभी तो ऊपर बताया था, क्या है? आपका टीक वुड है, ये देखो, टेक्टोना ग्रैंडिस, टीक वुड यानी कि सांगवान, सागौन, ऐसे कुछ हिंदी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है। फिर देखिए, ये यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन, 15, 16, 17 में पूछा था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा जो है ये एक मेस्क्यूट होता है, ये एक आईएस होता है। आईएस क्या? इन्वेजिव एलियन स्पेशीज, मतलब हमारे यहाँ का एंडेमिक नहीं है ये प्रजाति, ये कहीं बाहर से आ गई और यहाँ पे आके जो भी लोग थे उनको खा गई। ठीक। तो ये मतलब, और फिर खुद ही अपना जो है वर्चस्व वहाँ पे बना लिया। तो प्रोसोपिस जूली फ्लोरा इसको बोलते हैं, मेक्सिको की नेटिव है ये, और इसको एल्गोरोबा या फिर जंगली कीकर भी बोला जाता है। ठीक। अगर थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें तो एक बार जाके इसकी पिक्चर्स भी देख लेना। अब कार्बन स्टॉक कितना है भाई साहब फॉरेस्ट में, ये चीज बताया गया। फॉरेस्ट में इन द स्टेट, इसमें ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट भी जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर ही भाई जहां जहां वुड है वो सब कुछ तो उसमें कार्बन तो है ही ना एब्जॉर्ब, तो इसमें टोटल जोड़ा गया है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट वाला भी, विच आर मोर देन 1 हेक्टेयर इन साइज, उसको भी जोड़ लिया गया है। तो ये करीबन 117.24 मिलियन टन हुआ, 117.24 मिलियन टन हुआ, याद रखना प्लीज। 430 या फिर 429.88 मिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही। ठीक है। तो मतलब ये लकड़ी का ये आपका भार है और ये CO2 के इक्विवेलेंट का भार है जो इस लकड़ी में है अंदर, इसके अंदर 429.88 मिलियन टन ऑफ कार्बन। ये पूछ सकता है कि कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट बताइए यूपी में कितना है, तो इतना ये 430, 440, 450, 460 और 430 आएगा आंसर।
ठीक, और ये जो है पूरे टोटल फॉरेस्ट कार्बन जो कंट्री का उसका 1.63% है, 1.63% है पूल वाइज फॉरेस्ट कार्बन। अब वो पूल वाइज जो है वो स्विमिंग पूल ना समझ लेना, पूल वाइज ये है कि अबव ग्राउंड बायोमास, यानी कि जमीन के ऊपर जैव द्रव्यमान कितना है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा तो भाई साहब जमीन के ऊपर जैव द्रव्यमान है। ठीक है, और मतलब वैसे तो एसओसी है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, जो सॉइल में भी तो कार्बन होता है ना ऑर्गेनिक में आप जाओगे तो। ठीक भाई, ऑर्गेनिक वाले जो है मेन मेन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, CHNO। ठीक, ये मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप लोग को याद करना पड़ेगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक, ये तो बेसिक वाले हैं, नेचुरली मिलते हैं। फिर उसका और कौन कौन से होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, सॉइल की बात हो रही है, मिट्टी की, मृदा की। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे NPK हो गया, ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हो गया, फिर आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। ठीक, और ये कुछ होते हैं ये भी माइनर वाले, आयरन हो गया, जिंक हो गया, बोरियम, तो वो सारे बोरान, वो सब भी याद कर लीजिएगा भाई। इस तरह क्वेश्चन यूपीपी से पूछता है तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी उस तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे है कि ग्रोइंग स्टॉक ऑफ बैम्बू, बैम्बू को ग्रीन गोल्ड भी बोला जाता है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, हरा सोना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बैम्बो बेयरिंग एरिया और ग्रोइंग स्टॉक इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी कि ग्रीन वॉश एरिया में बैम्बू कितना है, और जिसमें जो डंठलें हैं वो 1 साल की कम से कम होनी चाहिए, कलम्स जो है। तो ग्रोइंग स्टॉक अगर आप देखोगे तो बैम्बू बेयरिंग एरिया ग्रीन वॉश एरिया में जो फॉरेस्ट जिसकी देखरेख कर रहा है, तो वो है 1832 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि देश के जो है 1.23% है। ठीक, टोटल ग्रीन इक्विवेलेंट ग्रीन रेट कितना हुआ, ये 1534 का हुआ, 0.38% है पूरी देश के बैम्बू का ग्रोइंग स्टॉक के बराबर। डंठलें अलग अलग दे रखा है, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये आ गया। आगे क्या है, मेजर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड इन्वेजिव स्पेशीज, जो मैंने ऊपर बताया आपको, प्रोसो क्या था ये, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ठीक है, तो नॉन टिम्बर फाइबर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर फाइबर नहीं, फाइबर प्रोडक्ट होगा। तो ये टेबल में दिखाया गया है यहाँ पर। इसमें देखिए वो सब तो छोड़ देंगे, कितना क्या है, यहाँ पे कॉमन नेम समझ लेते हैं। तो नॉन टिम्बर, टिम्बर मतलब लक्कड़ जिसमें नहीं है। ठीक है, तो जैसे बैसिल का पेड़ होता है, तुलसी का, तो आपने देखा उसमें पेड़, उसमें कोई लकड़ तो ना होती है, तो वो जो है आपका नॉन टिम्बर फाइबर प्रोडक्ट में आएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सी स्पेशीज है जो नॉन टिम्बर फाइबर प्रोडक्ट में आती है उत्तर प्रदेश में, तो वो है तुलसी, कॉमन बैसिल, जिसका साइंटिफिक नेम है ओसीमम बैसिलिकम। ठीक है, इसके बाद है हल्फा ग्रास, या फिर दाब इसको बोलते हैं, दसमोचया विटेवरिया जीजानोइडस। ठीक है, जीजानोइडा पहुंच गया लग रहा है। ठीक, वेटवेरिया जो है जीजानोइडस, तो ये वेटिवर ग्रास होती है जिससे कि परफ्यूम, गंधक बनाया जाता है। ठीक है, और हेलिकटेरस आइसोरा, ये क्या है, ईस्ट इंडियन स्क्रू ट्री है। ठीक है, और इसको मरोड़ फली भी बोलते हैं, मरोड़ फली भी। ठीक, और आधा तोड़ा वसीका, आधा तोड़ा वसीका तो ये इसको आरुस भी बोलते हैं, मालाबार नट भी बोलते हैं, व्हाइट वसा भी बोलते हैं। वसा हिंदी में किसको बोलते हैं, फैट को, लेकिन यहाँ पे अलग बात हो रही है। तो ये नॉन टिम्बर वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा है भाई साहब, बैसिल है। मेघाल से वही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी से आप बता लोगे, या फिर पहले 3 पूछ सकते हैं, दाब दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे वेटिवर ग्रास है। ठीक भाई, इन्वेसिव एलियन में अगर देखा जाए तो लेंटाना कमारा, ये जरूर आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा ये आता है। ठीक, ग्रीन वॉश एरियाज में। इसको रायमुनिया बोलते हैं, हिंदी भी मैंने आपको निकाल के इसमें दिया, रायमुनिया बोलते हैं। कैसिया टोड़ा, ये एक स्टिंकिंग कैसिया है, बदबू देता है, इसको हिंदी में पवार, चकुंडा, ठीक, और चकवट, इस तरीके से कुछ बोलते हैं। सचरम स्पॉन्टेनियम, ये कंस ग्रास है, ये आप लोगों ने जरूर देखी होगी, बहुत जगह मिल जाती है सड़क के किनारे। और डेस्कोरिया पेंटाफाइला, ये जरूर देखा होगा आपने, ये 5 लीफ जो है यम है, यान है। ठीक है, 5 लीफ यम है, इसको कांटा आलू भी बोलते हैं। और डिस्कोरिया पेंटाफाइला, ये कांटा आलू, ऐसे याद रखना। और इचनोकार्पस फ्रूटेसंस, ब्लैक क्रीपर होता है, ये क्रीपर वाला होता है ना, धीरे धीरे चढ़ने वाला, ये काली दूधी या फिर श्याम लता बोलते हैं। ये तो जासमीन जैसे फूल जैसा दिखता है, सफेद सा, तो ये भी है, लेकिन सबसे कम। सबसे ज्यादा कौन सा, लेंटाना कमारा, इसको रायमुनिया भी बोलते हैं। ठीक, तो ये चीजें याद रखना। इसी के साथ में हम लोग का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। देखिए आप लोग को 2023
में यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के फाउंडेशन बैच अगर ज्वाइन करने हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9650347272 पर। और अभी 2022 में यूपीएससी और यूपीपीसीएस का मेंस की तैयारी के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9650347272 पर। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कॉल, वॉट एवर यू लाइक। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। इसमें डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, वहां पर आपको कौन से यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए अभी जो आने वाला है 12 जून को कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है, और इसका फॉर सर्वे का जो वीडियो था वो कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें वहीं पे दे रखी हैं डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।